हाँ, नूडल्स कभी बहुत ज्यादा नहीं होते हैं, लेकिन इससे पहले कि हम इसे खाएं, हमें काट छांट लेने चाहिए। देखते हैं किसके पास कौन सी स्पीड है। मैं तेज हूँ, मैं अब खुश हूँ। मैं घोंघा नहीं बनना चाहती। औसत स्पीड एकदम सही है। मैं खाना शुरू करती हूँ। स्वादिष्ट। मैंने अभी हाल ही में चॉपस्टिक से खाना सीखा है और अब लगता है सही समय पर सीख लिया। मुझे लगता है कि तुम्हारी मूंछें बढ़ गई हैं। ओह ठीक है, ये है दुनिया की सबसे स्वादिष्ट मूंछें। एमा, नूडल्स खाने की बारी अब तुम्हारी है। मुझे इसे जल्दी से खाना होगा और मेरे पास एक तरीका है। मैं इसे केक की तरह रखकर खाऊंगी। अब बस इसे खाना है। अब नूडल्स खाने के इस तरीके को एमा का तरीका कहा जाएगा। बेला, तुम्हारी नूडल्स कहाँ है? तुमने अभी तक कुछ नहीं खाया? मैं खुद नहीं जानती। लगता है मुझे धोखा दिया गया है। किसी ने तुम्हें धोखा नहीं दिया है। तुम धीरे धीरे खाओगी, इसलिए तुमको सबसे लंबे नूडल्स मिले हैं। तुम निश्चित रूप से इसे बहुत लंबे समय तक खाओगी। अब हम बेटी को लंबे समय तक नहीं देखेंगे। यह कितना स्वादिष्ट है। यहाँ कैसी बदबू आ रही है। ओह, केला। ये केला नहीं लग रहा है। ओह, नूडल्स मुझे कूड़ेदान तक ले आया। कितनी खराब बदबू है। रसदार और मीठे तरबूजों का समय आ गया है। चलो कार्ड ले ले। औसत स्पीड मुझे काफी अच्छी लगती है। चलो मैं इसका मजा बहुत देर तक ले सकती हूँ। ठीक वही स्थिति है जब मैं जल्दी खाना नहीं चाहती। मुझे नहीं लगा था कि तरबूज काटना इतना मुश्किल है, लेकिन मैंने कर लिया। अब इसे ट्राई करने का समय है। यह वास्तव में स्वादिष्ट है। दोस्तों, तुम किसका इंतजार कर रही हो? हाँ, सही में हम किसका इंतजार कर रहे हैं? इसे जल्दी से काटा जा सकता था और ज्यादा देर तक खाने के लिए मैं तरबूज को चम्मच से खाऊंगी। इससे यह और भी स्वादिष्ट होगा। सच में बहुत स्वादिष्ट। लेकिन मुझे चाकू की जरूरत है। मैं इसे जल्द से जल्द खाने का एक शानदार तरीका लेकर आई हूँ। मैं इसे खाऊंगी नहीं, बल्कि मैं इसे पीऊंगी। और इसके लिए मेरे पास एक शानदार आइडिया है। इसके लिए मुझे एक ब्लेंडर की जरूरत है। क्या अजीब आइडिया है, लेकिन आशा है कि यह काम करेगा। मुझे इसमें बिल्कुल भी शक नहीं है। एक बड़े तरबूज के लिए मुझे एक बड़े ग्लास की जरूरत होगी। अब मेरे पास बहुत ही स्वादिष्ट और ताजा तरबूज का रस है। लड़कियों, मैंने तुमसे कहा था कि मेरा आइडिया 1 लाख का है। देखो ये कितना स्वादिष्ट है। यार, ये बहुत ज्यादा स्वादिष्ट है। हाँ, और बहुत गंदा। मुझे चॉकलेट आइसक्रीम बहुत पसंद है। दोस्तों, चलो जितनी जल्दी हो सके कार्डों को छांट ले। मुझे भूख लगी है। अरे नहीं, मुझे जल्दी से आइसक्रीम निगलनी होगी। मेरी स्पीड तो औसत है और मेरी धीमी है। मैं सबसे पहले खाऊंगी। जरा देखो ये कितना स्वादिष्ट लग रहा है। इसमें कितना सारा नट्स और चॉकलेट है। बस यह तो एक चमत्कार है। बेटी, मुझे घूरना बंद करो। बेहतर होगा कि तुम अपनी आइसक्रीम खाओ। हाँ, मुझे लगता है कि मैं अपनी पुरानी योजना का उपयोग करूंगी।
और आइसक्रीम को कॉकटेल में बदल दूंगी। अगर आइसक्रीम लिक्विड है तो मैं इसे प्लेट से चाट सकती हूँ। अब ये उतना स्वादिष्ट नहीं लग रहा है। लेकिन ये अभी भी स्वादिष्ट है। हे, मुझे लगता है कि तुम्हारी नाक भी खाना चाहती है। तुमने ये क्या कर दिया? हालांकि चॉकलेट मुझे पसंद है। अब आइसक्रीम खाने की बारी मेरी है। अगर मैं इसे तुरंत खाऊं तो मैं फ्रीज नहीं होंगी। चलो चले। ओ नहीं, कितनी ठंड है। एमा, तुम्हें क्या हुआ? हे बेटी देखो, हमारी एमा को कुछ हुआ है। अजीब है, मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं देखा। आशा करती हूँ कि वो ठीक हो। दोस्तों, इस बार हम बड़े केक की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मुझे खुशी है कि मैं इसे जल्दी से खा सकती हूँ, लेकिन मैं धीरे धीरे खाना चाहती हूँ और मैं मध्यम स्पीड से खुश हूँ। दोस्तों, मैं सबसे पहले खाऊंगी। मुझे कोई जल्दी नहीं है, इसलिए मैं शांति से और बहुत सावधानी से खा सकती हूँ। बेशक एक कांटा और एक चाकू के साथ। स्वादिष्ट। मैं अब और इंतजार नहीं कर सकती। मैं एक बार में पूरा केक खाना चाहती हूँ। अगर मुंह है तो फोक की जरूरत किसे है? मैंने इसे जल्दी से खाया और ये बहुत स्वादिष्ट था। बेला, केवल तुम रह गई हो। हाँ, मैंने अपना केक भी खा लिया। बस मुंह पोंछना बाकी है। बेला, अब तुम्हें अपना केक खाना शुरू करना चाहिए। मैं हर कैंडी का स्वाद महसूस करना चाहती हूँ, हर एक टुकड़े का। स्वादिष्ट। सुनो बेटी, हम उसकी कैंडी का स्वाद कैसे ले सकते हैं? और केक भी। बेला वैसे भी जल्दी में नहीं है। मेरा केक कहाँ है? बेटी, ये तुम हो? एमा, तुम कैसे कर सकती हो? मेरे पास अब खाने के लिए बिल्कुल कुछ नहीं है। केवल टुकड़े रह गए हैं। तुम लोग कितने पेटू हो? कितना सुंदर है। मुझे नीला रंग बहुत पसंद है और मुझे एक नीला केक मिला है। इसे कहते हैं किस्मत। और मुझे गुलाबी रंग पसंद है, जो सभी लड़कियों को पसंद होता है। और मेरा केक गुलाबी है, स्ट्रॉबेरी के साथ। वाह, कितना सुंदर और बड़ा केक। पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे काला केक क्यों मिला है। आशा करता हूँ कि यह स्वादिष्ट हो। ये तुम बाद में पता कर लेना, क्योंकि मैं पहले खाना चाहती हूँ। मेरे केक को गमी आइस से सजाया गया है। इसे पहले खेल सकते हैं और फिर इसे खा सकते हैं। कितना बढ़िया है। जब तक तुम खेल रही हो, हम कुछ गमी तुमसे चुरा सकते हैं। अपने हाथ हटाओ। तुम्हें मेरे केक को छूने की इजाजत किसने दी? और मेरी आंखों को हिम्मत भी मत करना। ठीक है, चिल्लाओ मत। मैं अपने केक और कैंडी को खुद संभाल सकती हूँ। ये तुम्हारे मुंह में जाते ही गायब हो जा रहे हैं। इसे कहते हैं स्पीड, क्योंकि इसका स्वाद बहुत अच्छा है। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि कितना। देखो, अब मेरे पास अंतिम आग बची है। क्या इतनी जल्दी खा सकना संभव है? देखो, लगता है मेरी तीसरी आंख है। यह सच में असली की तरह लग रहा है। कितना अच्छा। खैर, अब आंखें खत्म हो गई हैं। अब केक की बारी है। कितना स्वादिष्ट क्रीम है। मुझे ये खाना ही है। इसे छोड़ा नहीं जा सकता। ओह, इसे देखकर मेरा सिर घूम गया।
बस हो गया, सारी फ्रॉस्टिंग खत्म हो गई। या तुमने क्या किया बेचारा केक। अब बस केक का पूरा बोरिंग हिस्सा बचा हुआ है, अब इसे हटाया जा सकता है। अब सूजी का हो चुका, इसका मतलब मेरी बारी। आशा करता हूँ कि केक का यह रंग किसी भी तरह उसके स्वाद को प्रभावित नहीं करेगा। वाह, यह केक वास्तव में स्वादिष्ट है, बहुत बढ़िया। हाँ, पर तुम वो काले ब्रोकली को क्यों छोड़ रहे हो? क्योंकि मुझे वह पसंद नहीं है। मेरे पास पर्याप्त स्वादिष्ट केक है। ये तुम क्या कर रहे हो? असल में तुम्हें जो कुछ भी मिला है तुम्हें वह सब खाना होगा। सूजी, मुझे परेशान मत करो, मेरा पेट भर गया है। तुम्हें यह खाना ही होगा। नहीं, मुझे अब नहीं खाना। अगर तुम्हें खुद से नहीं खाना है तो मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। देखो मेरे पास क्या है, अब मैं तुम्हें खिलाऊंगी। नहीं, मुझे नहीं खाना। देखो हवाई जहाज आ रहा है, मुंह खोलो। ओह, अपने हाथ गंदे करने की भी जरूरत नहीं है। छी, इसका स्वाद कितना गंदा है। एक और मम्मी के लिए। बस हो गया, ये बहुत बेकार है, मुझे ब्रोकली पसंद नहीं है। आखिरकार अब मैं अपना केक खा सकती हूँ। मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। उन ब्रोकली के लिए मैं मैरी से बदला लूंगा। छी, तुम्हारे केक से इतनी बदबू क्यों आ रही है? क्या सच में इससे बदबू आ रही है? ऐसा होना तो नहीं चाहिए। तुमने ये क्या किया? क्यों? वाह, अब तुम्हारे पूरे चेहरे पर स्ट्रॉबेरी है और फ्रॉस्टिंग भी। तो क्या ये अभी भी स्वादिष्ट है? ओह हाँ, तब फिर ठीक है, शायद हम भी इसे खा सकते हैं। किसी हाल में नहीं, मैं ये सारा खुद खाऊंगी। खैर, हम सिर्फ इंतजार कर सकते हैं। यह सही नहीं है। वाह, कितनी छोटी सी सुंदर सी चीज है। बस यह समझना बाकी है कि यह कैसे काम करता है। मुझे पता है यह कैसे काम करता है। यह साधारण गम मशीन है। मुझे भी गम मशीन मिली है, पर यह काफी बड़ी है। जब तक जैक अपनी मशीन से गले मिल रहा है, मैं अपने मशीन से कैंडल निकालने की कोशिश करती हूँ। हुर्रे, मैं किस्मत वाली हूँ। पहली बार में ही जैकपॉट। यह मस्त है। लेकिन मशीन ने केवल एक गम ही क्यों दिया? मुझे और चाहिए। मैं फिर से कोशिश करती हूँ। उफ, ये बेवकूफ मशीन, ये काम ही नहीं कर रहा है। अब क्या करूं? मैं गम कैसे निकालूं? बस हो गया, मैं इस मशीन को हथौड़े से तोड़ दूंगी। यह हथौड़ा है, यह तो टूथपिक लग रहा है। तुम्हें यह मजाक लग रहा है? तो अब इस भारी हथौड़े के बारे में क्या ख्याल है? तो अब बाय बाय गम मशीन। हेलो च्युइंग गम। सब ठीक है, अब मुझे और तरसना नहीं होगा। मैं बस इन च्युइंग गम को खा सकती हूँ। ये कितने स्वादिष्ट है, कितना स्ट्रेची है ना ये। अच्छा, वाह, बहुत बढ़िया। सूजी के गम इतने स्वादिष्ट लग रहे हैं, इसलिए मैं भी अपने गम अपनी वेंडिंग मशीन से जल्द निकालना चाहती हूँ। हालांकि मुझे अब तक समझ नहीं आया कि ये कैसे करना है। मुझे लग रहा है कि ये मुश्किल है। तुमसे कुछ नहीं होगा। तुम्हें इसे धीरे धीरे और बहुत सावधानी से करना होगा। तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? रुको, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। धीरे धीरे प्रत्येक कैंडी हमारे पास आने के लिए इस छेद में गिरना चाहिए। बस हो गया। जैक ने फिर सभी को बचा लिया और इसके लिए वो पुरस्कार का हकदार है, इन च्युइंगम के रूप में। जी नहीं,
मैं इसे तुम्हारे मदद के बिना भी ठीक से संभाल सकती हूँ, इसलिए यह लो। वाह, गम खाने का कितना सुविधाजनक तरीका है। कोई हाथ गंदे नहीं, किसी मशीन से छेड़छाड़ नहीं, बस एक जैक चाहिए। क्या तुम मुझे इस तरह से धन्यवाद कर रही हो? खैर ठीक है, मेरे पास भी बहुत सारे गम हैं। बस मुझे उसमें एक सिक्का डालना है और तुरंत गम मेरे हाथ में। वाह, देखो कितने सारे च्युइंगम बाहर आ गए हैं। लेकिन अभी भी उस गेंद में काफी है। मेरे पास लंबे समय के लिए पर्याप्त स्टॉक है। दोस्तों, सभी के पास च्युइंगम थी, पर किसी ने बबल बनाने के बारे में क्यों नहीं सोचा? मुझे पता है, क्योंकि तुम लोग निश्चित रूप से हारोगी। मेरा बबल बहुत बड़ा होगा और अब मैं इसे साबित करूंगा। लगता है बबल बहुत बड़ा हो गया। देखो, जैक उड़ रहा है। उसे पकड़ो, नीचे खींचो। बचाओ! ओह! ओह! ये मजेदार था। लगता है हमारा अंतरिक्ष यात्री वापस पृथ्वी पर आ रहा है। हाँ, 5 मिनट की उड़ान अच्छी थी। जैक, तुम बहुत मजाकिया हो। पेन, पर ये क्यों मिला है? मुझे खुद नहीं पता। मुझे भी कोई अंदाजा नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि इन बॉल के अंदर कुछ स्वादिष्ट हमारा इंतजार कर रहा है। चलो, पहले मुझे पहले पता करने दो कि इसमें क्या है। Here we go! वाह, यह कोई साधारण कैंडी नहीं है, बल्कि स्कीटल्स कैंडी है, और बहुत सारे भी। मैं एक ही बार में सारी कैंडी खा लेना चाहती हूँ। ओ यार, ये बहुत स्वादिष्ट है। जैक, अब तुम्हारी बारी। हाँ, बॉल पर जो लिखा हुआ है उसे देखकर तो लग रहा है कि चॉकलेट सिरप मेरा इंतजार कर रहा है, और यह वॉफल के साथ सबसे अच्छा लगता है। तो मैं अपना वॉफल तैयार कर लेता हूँ। उफ, सब मेरे ऊपर क्यों गिर गया? लगता है तुमने वॉफल के साथ गलती की है। तुम्हें इसे बाईं तरफ रखना चाहिए था। यह कोई हंसने वाली बात नहीं है। तुम्हें पता है अभी क्या होने वाला है? अब मेरे पास एक अच्छी चॉकलेट मूछें होंगी। हाँ, एक बच्चे की तरह, और शायद बिल्ली की तरह। हमें जरा भी हंसी नहीं आ रही है। ओह चलो, तुम लोग बहुत बोरिंग हो। अच्छा होगा मैं अपना वॉफल खाऊं। मैं क्या करूं? अगर मैं बॉल में छेद करती हूँ तो फैंटा मुझ पर गिरेगा। मुझे लगता है बॉल से सीधे फैंटा पी सकते हैं। इस तरह से बहुत अधिक सुविधाजनक हो जाएगा और स्वादिष्ट। अरे, तुम लोग क्या कर रहे हो? मेरे फैंटा से दूर रहो। लालची, उसे सबक सिखाना जरूरी है। बिल्कुल, यह आइडिया सही रहेगा। ये तुमने क्या किया? मैं पूरी तरह से चिपचिपी और गीली हो गई हूँ। अगली बार से इतनी लालची मत बनना। तो मुझे अपने फेवरेट स्कीटल्स के साथ केक चाहिए। आसान। यहाँ जरूरी बात है कि किसी भी कैंडी को छोड़ना नहीं है। हमें जितना संभव हो उतना केक की सतह को सजाने की जरूरत है। फिर वह तुरंत वह बन जाएगा जो उसे होना चाहिए। और कैंडी गिरे ना, इसके लिए मैं कुछ और करूँगी। ऐसा करने के लिए मुझे डो तैयार करने की जरूरत है। हमने आटा लिया, अंडा और दूध लिया, और बस इन सबको आपस में मिला देना है। लगभग हो गया। बस केवल इसे अच्छी तरह से गूंदने और लंबे स्लाइस में काटना ही बचा है। बस इस तरह से। देखो, ये कितना अच्छा दिख रहा है। और इस तैयार धारियों के साथ मैं कैंडीज को बंद कर दूंगी और उसके बाद केक ओवन में चला जाएगा। मैं कितना अच्छा खाना बनाती हूँ। अब मैं आराम कर सकती हूँ। खाना बनाते समय कौन सोता है?
यह बहुत गलत है। खैर, तुम्हें मेरा केक कैसा लगा? जरा देखो तो कितना रंगीन और चमकदार है। लेकिन अभी यह पूरा नहीं हुआ है। मैं चाहता हूँ कि पूरा केक चमकीला और रंगीन हो जाए। ऐसा करने के लिए मुझे एक हेयर ड्रायर की जरूरत है, जिसकी मदद से मैं स्किटल्स कैंडी को पिघलाऊंगा। एकदम सही। अब थोड़े कैंडी ऊपर से डाल देता हूँ। बेलिसिमो। हाँ, थोड़ा और इधर डाल देता हूँ। लगता है केक बन गया है। इसे ओवन से बाहर निकालने का समय आ गया है। मुझे यकीन है कि बेटी पक्का से इस चमत्कार को पसंद करेगी। मुझे इसे इतने लंबे समय तक नहीं करना चाहिए था, लेकिन मेरा केक अभी भी सबसे अच्छा है। तुम्हें मेरी मूर्ति कैसी लगी? मुझे लगता है एक मास्टरपीस है। अरे हाँ, रुको, मुझे भी केक सजाना है। तो मैं किसका इंतजार कर रही हूँ? मुझे केक को कैंडी से सजाना है और मैं इसके लिए एक खास गन का इस्तेमाल करूंगी। और बस इस तरह से चला दिया। बढ़िया। अरे नहीं, ये कैसे? लेकिन इसे कैसे मैनेज करे? ओह, मुझे केक पर कैंडी चाहिए थी, पूरे कमरे में नहीं। उफ, बेटी, यह चुनने का समय है कि विजेता कौन होगा। हाँ, सभी केक बहुत खूबसूरत है, सिवाय इसके कि एमा ने क्या बनाया है। शायद इसका मतलब यह स्वादिष्ट हो, पर ऐसा नहीं है। सामान्य केक। चलो देखें कि बीच में मेरा क्या इंतजार कर रहा है। यह तो थोड़ा अलग सा लग रहा है और बहुत स्वादिष्ट है। दादी, आप केवल शेफ जैक के केक को चखना ही बचा है। बेशक वो अवास्तविक रूप से अच्छा दिख रहा है। हाँ, इसका स्वाद भी उतना ही बढ़िया है। काश मैं जल्द से जल्द हर कैंडी को खा पाती। यह लाजवाब है। जैक, तुम जीत गए। ये मैं जानता था कि मैं जीतूंगा। इस बार मुझे तरबूज का केक चाहिए। यह मेरे कुलिनरी स्किल के लिए एक बहुत ही दिलचस्प चुनौती है। मुझे उम्मीद है कि मैं एक पूरे तरबूज से तरबूज केक बनाने का तरीका खोज पाऊंगा। मुझे यकीन है कि पहले मुझे सभी छिलके से छुटकारा पाने की जरूरत है और केक के लिए मुझे केवल गुदा चाहिए। बस इस तरह से यह तैयार है। अब मुझे तरबूज को गोल टुकड़ों में काटने की जरूरत है। हाँ, बिल्कुल इस तरह से। देखो, अब इसे गोल गोल टुकड़ों में काट लिया। बढ़िया। और मुझे शायद परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। तरबूज के साथ सब कुछ बहुत आसान है। इसे बस आधे में काटना ही काफी होगा और फिर आधे में से एक के अंदर थोड़ा सा जिलेटिन मिलाएंगे। जरूरी बात यह है कि यह सब कुछ बहुत सावधानी से करना है। और फिर अच्छे से इसको मिला दिया इस तरह से। दादी, यह बहुत अच्छा है। मैं भी वही करूंगी जो शेफ ने किया है। मैं तरबूज को डायमंड पिकेक्स से तोड़ दूंगी। अरे सावधान रहो, सब कुछ इधर उधर उड़ रहा है। माफ करना, मैं कुछ ज्यादा जोश में आ गई थी। लेकिन चिंता मत करो, तरबूज लगभग हो चुका है। तरबूज का बचा हुआ भाग देखो कितना स्वादिष्ट लग रहा है। लेकिन बेटी को साधारण तरबूज परोसना अच्छा नहीं है। अगर मैं तरबूज को अलग अलग स्वादिष्ट चीजों से सजाऊं तो ये ज्यादा स्वादिष्ट होगा। तब यह केक की तरह अधिक दिखेगा। जरा इसे देखो, मार्शमेलो और गमी बेयर के साथ ये कितना अच्छा दिख रहा है। हाँ, कुछ खास नहीं, लेकिन हर कोई जानता है कि असली केक में कई परतें होनी चाहिए। इसलिए इस विशेष पहलू पर ध्यान देना और तरबूज के स्लाइस को एक विशेष क्रीम के साथ ग्लू करना महत्वपूर्ण है। क्रीम को समतल करने की जरूरत है। कुछ रंग भी डाल दे तो अच्छा रहेगा। मेरा केक नीचे हरा और ऊपर लाल होगा। रंगों का बढ़िया कॉम्बिनेशन। बुरा नहीं लग रहा है। और यहाँ मेरी तरबूज जेली तैयार है। तुम में से किसी को अंदाजा नहीं होगा कि तरबूज का केक कैसे बनाया जाता है। हाँ, बिल्कुल नहीं। मेरा केक ज्यादा स्वादिष्ट है क्योंकि मैंने इसे असली तरबूज की तरह पेंट किया है
और मैं इसे एक केक की तरह सजाऊंगा और आंखें बनाऊंगा। देखो कितना प्यारा केक तैयार हुआ है। बेटी, क्या चुनने का समय है कि तुम कौन सा केक खाना चाहती हो। वाह एमा, तुमने क्या किया है? केवल तरबूज में कैंडी फंसा दिया। हाँ, बेशक इसमें भी मेहनत लगा होगा, लेकिन दूसरों ने बहुत अधिक प्रयास किया है और इसका स्वाद भी कुछ खास नहीं है। उफ, चलो देखते हैं शेफ ने क्या बनाया है। यह केक तो कमाल का लग रहा है। बहुत अच्छा, लेकिन क्या यह वाकई इतना स्वादिष्ट है? यह केक बस अद्भुत है। अब बस वह चखना बचा है जो मेरी प्यारी दादी ने मेरे लिए तैयार किया है। बनावट तो जेली की तरह दिख रही है। कितना मजेदार है। यह वास्तव में तरबूज जेली है। हाँ, और मुझे ये बहुत पसंद आया। दादी, इस बार आप जीत रही हैं। अरे, मुझे पता था मैं ही जीतूंगी। इस बार मेरी गुड़िया के साथ मेरे लिए केक बनाओ। मुझे लगता है कि एक दिलचस्प चुनौती होगी। यह मुश्किल होगा। वास्तव में सब कुछ बहुत आसान है। मेरे पास एक आइडिया है कि इसे कैसे बनाया जाए। बेटी, ठीक केक पर। इसके लिए मैं फलों की एक पूरी टोकरी का उपयोग करूंगी। नहीं तो केक मेरी पोती की तरह मीठा नहीं होगा। चलो देखें कि साधारण फलों का इस्तेमाल करके चेहरा कितना प्यारा बना सकते हैं। मैं कीवी, स्ट्रॉबेरी का इस्तेमाल करूंगी। जरा इसे देखो, कितना अच्छा है। अब बस इसके बाल बनाने बचे हैं। हाँ, इस तरह से। हाँ, आइडिया अच्छा है, लेकिन ये बेटी जैसा बिल्कुल नहीं दिख रहा है। मुझे भी फल और बेरीज बहुत पसंद है, लेकिन अब इस सब के लिए बहुत देर हो चुकी है। अब केक पर काम करना शुरू करने का समय आ गया है। ऐसा करने के लिए मुझे पहले अपने हाथों की जरूरत है। बेशक आँखों के बिना चेहरा कैसा। हाँ, हमें आँखें को चिपकाने की जरूरत है। हमें गमी मुंह और वैसे ही गमी बालों के बारे में भी नहीं भूलना चाहिए। हाँ, मुझे लगता है ये बहुत प्यारा बना है। अब इसके थोड़े से बाल बना देती हूँ। हाँ, यह थोड़ा डरावना दिख रहा है। काम शुरू करने से पहले मुझे केक के आकार को बदलने और इसे गोल बनाने की जरूरत है। मैंने ये जल्दी कर लिया। अब मुझे एक गुड़िया चाहिए जो मैं इस केक में लगाऊंगा, और केक के पास एक शाही ड्रेस भी होगा। बस इसे खत्म करने की जरूरत है। बेशक इसके लिए क्रीम या व्हिप्ड क्रीम एकदम सही रहेगा। लेकिन ये प्लास्टिक है, इसे खा नहीं सकते। ओह, मुझे डिस्टर्ब मत करो। खैर, तैयारी हो गई है। अब केवल मीठे सिरप को एक विशेष सांचे में डालना बचा है, जो इसे सुंदर बना देगा। हाँ, देखो, कुकिंग के समय ये शायद मेरा पसंदीदा क्षण है। मुझे अच्छा लगता है जब कोई अपना केक इस तरह दिखाता है। बस थोड़ा और स्प्रिंकल्स डाल देता हूँ यहाँ। हाँ, बहुत बढ़िया। तो चलो अब शुरू करें। मुझे पूरा यकीन है कि मेरा केक ही बेटी को पसंद आएगा। वाह, बहुत सुंदर। देखते हैं बेटी किसे चुनती है। वाह, मुझे सभी केक पसंद है, लेकिन मैं अपनी दादी द्वारा बनाए केक से शुरू करूंगी। उनका केक अच्छा लग रहा है। चलो देखें क्या यह सही है। स्वादिष्ट, ये बहुत अच्छा है, लेकिन किसी चीज की कमी है। एमा, तुमने क्या बनाया है? इस केक का इतना डरावना चेहरा क्यों है? नहीं, यह बिल्कुल भी मेरी तरह नहीं दिख रहा है। आशा है कि इस केक का स्वाद कम से कम अच्छा होगा। वैसे यह स्वादिष्ट हुआ करता था। यह पता लगाना बाकी है कि शेफ जैक ने मेरे लिए क्या तैयार किया है। देखने से उसका केक अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं वास्तव में गुड़िया की तरह दिखती हूँ। यह देखना बाकी है कि क्या यह केक इतना स्वादिष्ट है। यह कमाल का है। जैक, तुम्हारी जीत पर बधाई। कितना अच्छा है यह। हाँ, यह आसान था।